2 minutes in class, 2 minutes. One minute to go. Okay. So today we are studying, आपका एक ये है एक play है, and it is it's a strange trial. ठीक है, play है ये, मैं reading भी करवाऊंगी. But first we will start with this bit introduction about this lesson. आज introduction होगा, कल मैं reading करवाऊंगी थोड़ा, and साथ साथ जितने difficult, बहुत बड़ा lesson, उसको जिंदगी लगेगी पढ़ने में. बस कुछ 15 मिनट की रीडिंग होगी कल, कुछ कैरेक्टर्स मैं आपको कल दिखाऊंगी, प्ले कैसे रीड करते हैं, एंड देन इट विल हैव अ डिफिकल्ट वर्ड्स, एंड आई विल गिव यू सम स्टोरी का भी कल मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी, डिफिकल्ट वर्ड्स दूंगी, एंड विल फिनिश इट क्विकली बिकॉज़ वी डोंट हैव सो मच टाइम. एंड हादिया, डू कॉल मी ऑफ द क्लास finishes, okay? So as I was telling you this thing, this is the most important thing that I wanted to tell you people. ये जो है ये लिया गया है from the ये Lewis Carroll की Alice in the Wonderland. Alice in the Wonderland is one of the most amazing novels. मतलब जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैं बड़ी हुई हूँ, I've heard about this, this amazing story. I mean, my एक मिनट रुकिए. Okay, so I have studied this from the childhood. My father used to bring me this stories. Alhamdulillah, I owe a lot in my language, in my English, and in my knowledge of the books. I owe a lot to my father. मेरे father जो थे वो मुझे काफी English language ने मुझे सिखाई, and plus वो story books भी लाते थे मेरे लिए when I used to ask for them. So I remember once, and he had very much of books में बहुत interested थे. So उन्होंने लाई थी मेरे बचपन में, मेरे को एलिस इन वंडरलैंड, उसमें बड़े बड़े ये पेंटिंग्स वगैरह इलस्ट्रेशंस बना के थी. सो तब से ये फेमस है, एंड मेरे चाइल्डहुड में भी जब हम बेसिक सी बुक्स पढ़ते तो ये एलिस इन वंडरलैंड हैज बीन देयर. बट when I came in Kashmir University, when I started studying this, when I started to be honors in English literature, so मुझे समझ आया जो books आप normal level पे पढ़ते हैं, they have a different connotation, different meaning in English literature. So same as a Lewis Carroll. On the surface, it seems a childish नर्सरी टाइप शॉर्ट स्टोरी, जिसमें बच्चों को ये बच्चे को अपीज किया जाता है, कैसे वो एक बच्ची, जिसमें ब्रीफ स्टोरी बताऊं, कैसे एक बच्ची वो सो रही होती है एक समर इवनिंग में, तो उसकी जो फैमिली होती है समर इवनिंग में वो बैठी होती है अपने पेरेंट्स के साथ, बहन के साथ, जो उसके लिए बुक रीड कर रही होती है. सो उसके बाद क्या हो जाता है, उसके बाद ये हो जाता है, आफ्टर दैट दिस हैपेंस, कि कैसे उसको एक रैबिट दिखता है, और रैबिट बहुत फनी से कपड़े पहन के होते हैं, और कैसे उसको फॉलो करती है, कैसे वो एक बोरो की सॉरी एक छेद के जरिए, एक ट्री होल की, एक रैबिट के घर के जरिए एक अलग दुनिया में पहुंचती है, जहाँ एनिमल्स बात करते हैं, जहाँ एनिमल्स के साथ वो फन करती है, जहाँ वो एनिमल्स के साथ टी पार्टी में जाती है. सो दिस ऑल इज अ डिफरेंट थिंग, एंड दिस इज कॉल्ड इन इंग्लिश लिटरेचर, इसको कहते हैं लिटरेरी नॉनसेंस.
ठीक है, ये एक टेक्निक है जिसमें क्या किया जाता है, जो कि कॉमन सेंस को ब्रेक करता है। जो कॉमन सेंस, कॉमनली रैबिट घड़ी लेके घूम नहीं सकता, रैबिट कपड़े पहन के नहीं रह सकता, यू नो। Next we have this thing also, important thing also, that rabbits can't, that you know that this what I can say, this, you can't have the queen of cards, वो नहीं हो सकता। So literary nonsense से मैं पूछूंगी, जो इंग्लिश में जा रहे हैं उनको आइंदा याद रहेगा। लिटरेरी नॉनसेंस जो है ये एक टेक्निक है जिसमें कॉमन सेंस को तोड़ के एक नई दुनिया क्रिएट की जाती हो और लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है अपनी मैसेज देने के लिए। सतह पर अगर हम देखेंगे, ये एक नॉवल, जो ये एक जो लेसन, जो स्टोरी है, इट्स ऑल अबाउट सम फनी चाइल्ड स्टफ, बट अंदर से मैंने आपको हर दफा कहा है, whenever you are studying this, whenever we are studying this novel or whatever English literature, या हम राइटर की कोई लिखी हुई चीज पढ़ रहे होते हैं, इट्स नेवर दैट कि ये जो राइटर्स है वो वही सब लिखते हैं, वो उनका जो उस सतह पे एक मीनिंग देते, लेकिन एक्चुअल वो में अलग चीज मीन करते हैं, उनका अलग मकसद होता है। ठीक है, सो वी हैव द सेम सिनेरियो हियर। सो ऐसे जाहिर लग रहा है कि बच्चों के लिए है, बट असल में उस जमाने में जिस वो विक्टोरियन एज एक ऐसा जमाना था, मुझे लगता है अभी जो मेरा जो अभी ये सभी लोग जो अभी मेरा ये क्या कहते हैं, जो राइट नाउ आई एम लिविंग इन दिस, हम लोग भी यहाँ पे यू नो हम लोग भी अपना हम लोग का जो वर्ल्ड यहाँ पे है, वी आर हैविंग दिस, हमारा भी यही मसला है, वी हैव दिस प्रॉब्लम हियर दैट हम विक्टोरियन एरिया में रह रहे हैं। विक्टोरियन एरिया में बहुत प्रॉब्लम्स थी, वहां औरतों को कोई वो हुकूक नहीं मिलते थे, एंड वुमेन्स वेयर उनको बस घर के काम, बर्तन मांजा वगैरह काम समझे जाते थे। और वहां पे जैसे राइटिंग में आपको भी आजादियां है, उस टाइम पर राइटिंग में कोई आजादी थी ही नहीं, यू आर नॉट हैविंग द फ्रीडम्स इन राइटिंग और वॉट एवर इट वॉज, देयर वर नो फ्रीडम्स। सो दिस इज द सेम थिंग, लेविस कैरल उस वक्त की चीजों की तरफ पॉइंट करते हैं। उसमें बहुत सारी चीजें हैं, लाइक स्ट्रेंज ट्रेल भी उसको रेफर करती है। उसमें चर्च में जो करप्शन था, चर्च जो आपका था वहां पे, जैसे मस्जिदों में कभी कभी हम ऐसे मौलाना देखते हैं जो कि अल्लाह का खौफ तो नहीं है, बट दे आर वेरी इरिटेटिंग, ठीक है, दे आर स्टिल देयर। तो चर्च में भी ऐसे ही लोग थे। और जो कार्ड्स वगैरह है वहां पे, हाउस ऑफ कार्ड्स वगैरह जो था, या आपकी जो ये क्या कहते हैं इसको, स्ट्रेंज ट्रेल वगैरह है, it's all about this hang on, okay, so this यहाँ पे जो कार्ड्स वगैरह है, क्वीन ऑफ कार्ड्स या किंग ऑफ कार्ड्स, whatever it is, it's all about अच्छा, ओके ओके ओके, ये जो कार्ड्स वगैरह ये प्रेजेंट करते हैं, दो जो कार्ड्स वगैरह है, ये एक ग्रुप उसके वक्त का प्रेजेंट करते हैं जो कि बहुत स्टूपिड थे, ठीक है, वो स्टूपिड थे और वो अपनी आइडियाज ऐसे लोगों पे थोपते थे, वो लोगों की लाइफ को मजबूर करके, उनको परेशान करके अपने रूल्स पे थोपते थे, हालांकि उन्हें करना ऐसा नहीं चाहिए था। सो सेम इज अ सिनेरियो, सो दिस इज ऑन द सरफेस लेवल, इट लुक्स लाइक इज इट looks like कि हाँ जी fun है, but it has a more than meaning in that. It means more than what it shows, what it says. So we have this thing. So in today's lesson we have a same Alice, और जो हम पढ़ेंगे सताई तरफ पे, that's not what it is like, अंदर इसकी बहुत सारे meanings है। So one of the important thing is जो वहाँ पे Alice दिखाई गई है, जो अगर आपको किसी ने मूवी देखी हो तो एलिस एक शादी से भाग रही होती है, that's the modifications in this। या हम देखते हैं कि वो समर में उसकी बहन उसके लिए बुक रीड कर रही होती है, वो रीडिंग कर रही होती है। I had this a lot of instances कि पुराने जमाने में वुमेन्स को जैसे ट्रीट किया जाता था, उनके लिए रीडिंग इम्पोर्टेंट थी, और वो कहीं ना कहीं एक जगह पे जब स्टोरी स्टार्ट होती है फ्रेंच में बात करती है, तो उस जमाने में ये जरूरी समझा जाता था, जो एक अच्छी खानदान की लड़की है उसको फ्रेंच आनी चाहिए। So whatever we will read in the story is a reflection of that times in which the Lewis Carroll lived, or through these characters, through this stupid king or stupid queen of hearts, he presents
Alice as a woman dealing with these issues and dealing with these problems. ठीक है, समझ आया? So Dormouse भी है इसमें. Dormouse is shown very supportive. Hatter is shown very supportive. So ये जो आपका प्ले है इसका मकसद होता है कि you have to act this. और प्लेज का सबसे बेसिक ये है कि जो भी प्लेज दिखेंगे, जैसे आपका नॉवल है, जैसे मैं एक नॉवल पढ़ रही हूँ किले बागेश्वरी की, फिनिक्स has been long time I've been studying that. Is a different scenario. So उसमें क्या है that you are you can read personally novel and get the information, but play means कि आपको स्टेज पे एक्ट करना है, स्टेज पे आके आपको ये परफॉर्म करना है. So pandemic has messed up everything. So मैं कल चाहूंगी, कल फर्स्ट और सेकंड पेज आप प्रिपेयर करके आए और मैं कैरेक्टर्स आपको दूंगी. जितने भी बच्चे हैं, मैं असर, हादिया, हैदर, इर्तिका, सुरैया, आप सबको कैरेक्टर्स मिलेंगे और आपको ऐसे नहीं पढ़ना दिस वाज, नो, यू हैव टू एक्ट. हादिया जो है उसको एक्ट करना है. आप सारा पढ़ लीजिए, मैं कोई सा भी कैरेक्टर आपको बोल सकती हूँ. असर, हादिया, हैदर. Oh my God, are you guys in the class? Yeah. So आपको कल क्या करना है? You have to actually play those characters. You have to act like those characters. ठीक है, समझ आया? तो फिर इससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग भी मिलेगी. और कल मैं ब्रीफ में डिफिकल्ट वर्ड्स भी मैं दिखा दूंगी और हम कल स्टोरी भी डिस्कस करेंगे और साथ साथ फेवरेट कैरेक्टर्स. अगर इसमें मुझे रीड करना या लाइक वीक रीड करना लाइन बाय लाइन, सो आई विल गिव यू अ ब्रीफ स्टोरी. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग. एंड प्लेस के बारे में एक चीज बताऊं, प्लेस जो है वो ग्रीक में स्टार्ट हुए थे. ठीक है, वो ग्रीक वालों ने प्ले किए थे पहले के प्लेस जो थे वो गॉड्स वगैरह, वो क्रिश्चियन गॉड्स वगैरह को दिखाते थे, वो रिलीजियस होते थे. लेकिन अब प्लेस कुछ भी हो सकता है, आप कोई भी प्ले रख सकते हैं. ठीक है, ऑन योर माइक्स, यू हैव एनी क्वेश्चंस और एनीथिंग यू वांट टू आस्क? माइक खोलिए. यस मैम. आपको कुछ पूछना है जो समझ नहीं आया? नो मैम. पक्का ना? यस मैम. हाँ, और कोई है क्लास में? यार बात तो करो, बोलिए बोलिए. ठीक है, और इसमें और एक चीज है, ऐसी टाइप की स्टोरीज वगैरह जो वो जिनमें एनिमल्स बात करे, हम एल्फ को फेबल भी कह सकते हैं, वो स्टोरीज जिसमें एनिमल्स को ह्यूमन कैरेक्टर्स दिए जाए, या वो कोई कहानियां प्ले, वो कोई जिसमें एनिमल्स इंसानों जिसमें जानवर इंसानों की तरह बिहेव करे, दैट्स कॉल्ड अ फेबल. सो एलिस इन द वंडरलैंड इज अ फेबल आल्सो, क्योंकि इसमें उसमें एक मॉरल लेसन भी होता है. और अगर आप लॉन्ग टर्म में बुक देखेंगे उसमें लेसन भी है, कैसे क्वीन जैसे स्टूपिड लोग रूल कर रहे हैं लोगों पे, और कैसे ये स्टूपिड जाले वाला या किंग है या कोई है, वो एक सेंसिबल इंसान की जिंदगी पे इन्फ्लुएंस रखते हैं, उनको कंट्रोल कर सकते हैं. और एलिस जो है वो एक ऐसी हीरोइन है, उसको आदत है क्वेश्चन करने की, ये करने की, और वो झुकने वाली औरतों में से नहीं है. वो एक ऐसी मैसेज है उस जमाने की औरतों के लिए कि एलिस जैसी बनो. आपको कढ़ाई बुनाई सिलाई इमेजिनेशन भी कुछ है, उसकी बियॉन्ड भी वर्ल्ड है. सो दिस इज व्हाट इट इज ऑल अबाउट. सो ऑन योर माइक्स, यू हैव समथिंग टू से, टेल मी. इफ यू डोंट हैव, आई विल एंड द क्लास. आपको कुछ कहना है? नो मैम. बोलिए, कुछ कहना है? नो मैम. ओके, कल आप प्रिपेयर करके आएंगे. कल हम ये कैरेक्टर्स ये सब हम ये पढ़ेंगे. हाँ दिया, मुझे अभी फोन करो. ठीक है, आई एम एंडिंग द क्लास, कॉल मी. ठीक है, मैं क्लास एंड करूं? Shall I? Yes ma'am. Shall I end the class? Huh? Shall I end the class? Ma'am. Yes. कोई तो huh? Yes ma'am. Okay. Allah Hafiz. Hadia, call me after 10 minutes. Allah Hafiz.